औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज 12th क्लास के सिलेबस का तीसरा यूनिट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जहाँ तक सेकंड यूनिट की बात है तो नियाज सर और शाबानी सर उस यूनिट को कंटिन्यू कर रहा है, तो ताकि रिपीट ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलाने में टाइम एफर्ट ऑफ कोर्स डाटा वगैरह ज़्यादा लगता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए तीसरा यूनिट लेके हाजिर हुआ हूँ। अपने बच्चों के लिए कहूँ तो सेकंड यूनिट के लिए, जहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह है, उसके लिए आप नियाज सर और शाबानी सर का जो लेक्चर है उसको आप फॉलो कर सकते हो करगिल लेक्चरर फ्रम के वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, और हमारा लद्दाख एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे, और नियाज सर का अपना भी है, तो उस पर आप उस चीज़ को वहाँ से आप हासिल कर सकते हो। कहीं कंक्लूजन, कहीं कुछ कन्फ्यूजन वगैरह अगर रहता है तो फिर उसके लिए आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज अपने सिलेबस का हम तीसरा यूनिट पढ़ेंगे, जो है प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, रिन्यू वगैरह, ये सारा जो है इस यूनिट में कवर होगा। सबसे पहले आपका है प्रोडक्शन फंक्शन। तो डिफिनेशन में प्रोडक्शन फंक्शन हम किसे कहेंगे, तो इसका सिंपल डिफिनेशन इस तरह से है कि इट शोज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। कोई भी चीज़ अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए इनपुट की ज़रूरत पड़ता है। सपोज अगर ये मार्कर है तो इसके बाद इसको बनाने के लिए मुझे ये प्लास्टिक के कवर, इसमें इंक, ये सारा जो मटेरियल लगता है उसको इनपुट कहते हैं। फिर लास्ट में जब ये फाइनल गुड की शक्ल में ये जो हमारा मार्कर बन के आता है उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इनपुट की ज़रूरत पड़ता है, तब जाके आउटपुट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड इट प्रोडक्शन फंक्शन। इट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं, इस तरह से है कि हम सिंपल इस तरह से कहेंगे कि अगर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वैसे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्यू एक्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ एक्स। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटिटी ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, कोई चीज अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एल एंड के। यहाँ पर एल लेबर लिखा है और के कैपिटल लिखा है, लेकिन खाली इन चीजों से ही नहीं बनता है। लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा, फिर मशीनरीज लगता है, वहां पर रॉ मटेरियल लगता है, एनर्जी लगता है, ये सारी चीजें। तो शॉर्ट हम इसको एल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फैक्टर हमारे पास लगता है, खासकर शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर, और के का मतलब है फिक्स्ड फैक्टर, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर 40 यूनिट ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल 40 सॉक्स बनाने के लिए मुझे 6 लेबर और 4 मशीन, 6 लेबर और 4 मशीन लगा के अगर मैं 40 यूनिट ऑफ सॉक्स प्रोड्यूस करता हूं, तो इसको कहते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। इट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये 40 सॉक्स बनाने के लिए कितना मॉनेटरी इस पे खर्चा हुआ, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, बल्कि फिजिकल टर्म्स में कि सॉक्स बनाने के लिए अगर कॉटन का सॉक्स हुआ तो उसके लिए मुझे कॉटन की कितने यार्न या शीट्स वगैरह चाहिए, मैंने कितना लेबर इस्तेमाल किया, फिर उस पर फ्यूल पे कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीजें नहीं, बल्कि डायरेक्ट देखना है कि 40 यूनिट ऑफ सॉक्स बनाने के लिए मुझे कितना लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि 40 यूनिट ऑफ सॉक्स बनाने के लिए मैंने 6 लेबर और 4 मशीन पे 6 लेबर लगाया, तो मुझे पर दिन का फॉर एग्जांपल 40 यूनिट ऑफ सॉक्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ। इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे, या इस तरह से सिंपलिसिटी के लिए कहेंगे कि 1 kg ऑफ फ्लोर से मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 यूनिट्स ऑफ ब्रेड तैयार हो गया। 1 kg आटा ले लिया, तो उसको मैंने मशीन में लगा के अगर मैंने उसका ब्रेड बनाया तो मुझे 5 ब्रेड बन गया। तो इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे कि 1 kg फ्लोर से मुझे 5 यूनिट ऑफ ब्रेड बनता है। मींस 1 kg फ्लोर का फॉर एग्जांपल अगर 40 रुपीज ले लेंगे, तो ब्रेड को अगर बेचेंगे तो लास्ट में मुझे 100 रुपीज आएगा। तो इस रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन नहीं कहेंगे कि मॉनेटरी रिलेशनशिप को, कि 1 kg ब्रेड से मुझे यहाँ पर 40 रुपए खर्चा किया तो मुझे 100 रुपए का यहाँ पर ब्रेड तैयार हो गया, इसको प्रोडक्शन फंक्शन नहीं कहेंगे। बल्कि किसी चीज को बनाने के लिए फिजिकली चीज इनपुट कितना इस्तेमाल हुआ आउटपुट बनाने के लिए हमारे, अगर फॉर एग्जांपल या इस तरह से देखेंगे कि मैंने जमीन का एक पीस ऑफ लैंड है जिस पे मैंने फॉर एग्जांपल 10 kg बारले लगाया,
अनाज नाश घटिका, अगर मैंने 10 kg का बारले लगाया तो उसमें से मुझे बाद में हार्वेस्ट जब किया तो वहां से मुझे 50 kg बारले आया। 10 kg मैंने सीड लगाया तो 50 kg बारले आया, इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। इस तरह से नहीं कि 200 रुपया का मैंने बारले खरीद के मैंने अपने खेत में लगाया तो यहाँ पर मुझे 1000 रुपये का बारले आ गया, इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन नहीं कहेंगे। तो सिंपल डिफिनेशन इस तरह से है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, QX मींस क्वांटिटी ऑफ X, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए वो डिपेंड करता है लेबर और कैपिटल पे, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर पे। अब उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें क्लियर करना है। सबसे पहला है हमारे यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर मींस ऑफ कोर्स अब हमारे पास किसी के पास अगर कोई यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, फॉर एग्जांपल अगर वो वहां पर ब्रिक्स बना रहा है तो उसके पास प्लांट भी होगा, उसके पास लैंड भी होगा, उसके पास रॉ मटेरियल भी होगा, फ्यूल होगा। ये सारी चीजें जब साथ कंबाइन करके काम में लाएंगे तब जाके वहां पर उसको ये ब्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें पता है कि चाहे कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या गवर्नमेंट हो, सबके पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। मेरे पास अगर यहाँ पर ब्रिक्स बनाने के लिए खाली एक मशीन है तो ये जो एक मशीन है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ये इसको मैं इंक्रीज नहीं कर सकता हूं ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। तो मैंने एक प्लांट लगाया, वहां पर एक मशीन लगाया, फॉर एग्जांपल दिन का मैं 1000 यूनिट ऑफ ब्रिक जो है वो प्रोड्यूस करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस 1000 की जगह पे 200 प्रोड्यूस करे, लेकिन उसके लिए मुझे जगह भी अलग से चाहिए, लैंड चाहिए, मशीन भी मुझे अलग से चाहिए। तो ये सारी चीजें 1 साल के अंदर या शॉर्ट स्पेड ऑफ टाइम में मैं इन सारी चीजों को एफर्ट नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स। तो इसीलिए यहां पर फिक्स्ड फैक्टर का कंसेप्ट आता है। फिक्स्ड फैक्टर मींस शॉर्ट रन में वो फैक्टर दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वो फैक्टर्स, वो चीजें आउटपुट बनाने के लिए, वो इनपुट हमारे पास जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होता है उसको कहते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर आजकल हम के सिनेरियो में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सब जो है बंद है, सारे फैक्ट्रीज वगैरह बंद है। अब वहां पर प्लांट का भी खर्चा है, उनके ऊपर मशीन्स का भी खर्चा है, सारे चीजों का खर्चा वो प्रोड्यूसर के ऊपर लग रहा है। लेकिन चाहे आउटपुट 0 हो, अभी लॉकडाउन है तो 0 है फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप 1000 यूनिट बनाए, 2000 यूनिट बनाए, ये चीजें जो है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो जाता है। या आपको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, अगर कार बनाने वाला मरवती वालों का अगर यहां पर इंडस्ट्री से यूनिट है तो अभी लॉकडाउन है तो इनका इंडस्ट्री जो है वो बंद है, लेकिन उसके प्लांट, मशीन्स, मशीनरी वगैरह वो सारी चीजें वहां पर है। तो ये जो चीजें हैं इन पे खर्चा उसको कंटिन्यू करना है, चाहे आप इस पे आउटपुट बनाओ या मत बनाओ, ये चीजें जो है वो आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो जाता। अब कल को यहाँ पर दिन का वो 30 यूनिट अगर वो यहाँ पर गाड़ी प्रोड्यूस करेंगे तो ये प्लांट वही होगा, मशीन वही होगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसा कि मशीन, प्लांट वगैरह, ये इनको कहते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर। या अगर हमारे पास स्कूल है, अभी स्कूल हमारा बंद है तो फिक्स्ड फैक्टर, जो हमारा बिल्डिंग है, जो भी इक्विपमेंट वगैरह है, जो कंप्यूटर लैब वगैरह हमारा है वो फिक्स है, चाहे आप बच्चों को वहां पर पढ़ाओ या मत पढ़ाओ वो वहीं पे रहेगा, इसको कहते हैं हम फिक्स्ड फैक्टर। अब दूसरा है हमारा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर उन चीजों को कहेंगे जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाता है, जैसा कि लेबर है, रॉ मटेरियल है, एनर्जी है। यहां पर अगर मैं अपना यूनिट यहां पर अगर खोलता हूं, फॉर एग्जांपल इस ब्रिक किलिंग का, मेरा यहाँ पर ईंटा बनाने का फैक्ट्री है, तो यहाँ पर मैंने जब इसमें ब्रिक बनाना स्टार्ट किया तो उसमें क्या होगा, मुझे फिर रेल लाना पड़ेगा, सीमेंट लाना पड़ेगा, बजरी लाना पड़ेगा, मुझे लेबर लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं आउटपुट को चेंज करता हूं तो इन चीजों को भी मुझे चेंज करना पड़ता है। इनको कहते हैं हम वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मींस चेंज विद दोस फैक्टर्स विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के साथ जो चेंज हो जाता है, अगर आउटपुट 0 होगा तो वेरिएबल फैक्टर 0। अगर मैंने कुछ नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल अभी हमारा स्कूल बंद है, कोई बच्चा नहीं है, तो वहां से आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, वहां पर हमारा आउटपुट जो है वो 0 है। लेबर 0 है मींस टीचर नहीं जा रहा है तो लेबर 0 है। सेम केस यहाँ पर है। ये जो प्लांट जितने भी है, मोराती का फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज का जो एग्जांपल दे दिया, इसमें अगर अभी जो है प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट 0 है, तो यहाँ पर लेबर भी 0 है, वहां पर कोई लेबर जो है काम नहीं कर रहा है, वेरिएबल फैक्टर। या यहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल यूज
नहीं हो रहा है, फ्यूल वगैरह यूज नहीं हो रहा है, तो इनको कहते हैं हम वेरिएबल फैक्टर। तो इन शॉर्ट फिक्स्ड फैक्टर मींस वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाता है, और वेरिएबल फैक्टर का मतलब यह है कि वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ चेंज हो जाता है। आउटपुट ज्यादा होगा तो वेरिएबल फैक्टर ज्यादा होगा, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर कम होगा, और अगर आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल फैक्टर हमारा जीरो होगा। लेकिन ये वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ये जो कंसेप्ट है फिक्स्ड फैक्टर, ये शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो टाइम पीरियड है। तो शॉर्ट रन में इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे कि कितने टाइम के अंदर, इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि कितने टाइम के अंदर आप अपना प्लांट मशीनरी वगैरह चेंज करते हो तो वो लॉन्ग रन बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पर एक ब्रिक क्लीन का यहाँ पर यूनिट है, तो मेरे पास वो मशीन वगैरह है, तो इन मशीन को अगर मैं एक साल के अंदर चेंज करके एक मशीन के जगह पे अब एक साल के बाद मैं 2 मशीन बनाता हूं, तो ये एक साल मेरा जो है वो लॉन्ग रन बन गया। कोई अगर 6 महीने में इस मशीन को इंक्रीज करता है तो वो हो गया उसका लॉन्ग रन। लेकिन शॉर्ट रन का मतलब ये है कि इतना टाइम जिसमें हम अपने कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता है, कुछ ही फैक्टर्स को हम चेंज करके आउटपुट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लॉ है, वो बाद में आ जाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो शॉर्ट रन में अगर हम आउटपुट को इंक्रीज करना चाहेंगे तो आज के टाइम में अगर मैं यहाँ पर ब्रिक्स का डिमांड मुझे ज्यादा आ गया, पर डे में यहाँ पर 1000 यूनिट ऑफ ब्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हूं, अब मुझे डिमांड ज्यादा आ गया तो मैं चाहता हूं कि यहां से 2000 यूनिट ऑफ ब्रिक्स प्रोड्यूस हो, लेकिन फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास रिसोर्स लिमिटेड है। एक मशीन के साथ ज्यादा से ज्यादा मैं 1000 बना सकता हूं, 2000 में नहीं बना सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, और जगह पे प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो शॉर्ट रन में अगर मुझे आउटपुट को इंक्रीज करना है तो कुछ ही फैक्टर्स को इंक्रीज करके मैं आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूं। 1000 से ज्यादा 1200 या 1300 या 1100 बना सकता हूं। इसको मैं डबल या ट्रिपल नहीं कर सकता हूं। तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड जहां पर कुछ फैक्टर फिक्स होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है। तो लॉन्ग रन पीरियड एक ऐसा टाइम जहां पर हमारे पास इतना टाइम होता है प्रोड्यूसर के पास कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके अपने लेवल ऑफ आउटपुट या क्वांटम ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। दूसरे जगह पे अगर मैंने यहाँ पर ब्रिक क्लीन खोला तो अब 1000 जब बन रहा है एक जगह पे, तो दूसरे जगह पे मैं 2 और 1000, इसका मतलब दिन का अब मैं 2000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। इसीलिए यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पहले हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हम कुछ ही फैक्टर्स को चेंज करके हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। यूजुअली हम लेबर को इंक्रीज करके हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, बाकी चीजों को हम चेंज नहीं कर सकता है। यहां पर हम इस तरह से देखेंगे, सपोज हमारे पास एक यहां पर टेलर है, उसके पास 2 मशीन और 3 लेबर है, तो दिन का वो 50 शर्ट जो है प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब वो जो टेलर है उसके पास ये लिमिटेड रिसोर्स है, 2 मशीन है, 3 लेबर है, एक कमरा ले लिया, तो ये उसका रिसोर्स है। अब चाहता है कि अब डिमांड ज्यादा आ गया, गर्मी बढ़ गई, शर्ट का डिमांड ज्यादा आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो चाहेगा कि ज्यादा प्रोड्यूस करूं, 50 की जगह पे वो 100 प्रोड्यूस करूं, 200 प्रोड्यूस करूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत वो इंक्रीज कर सकता है, इसमें बहुत सारे और टेक्निकल पॉइंट्स है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अगर वो चाहता है कि 50 से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर मशीन तो फिक्स है, इसको वो कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या करेंगे, यहां पर लेबर को चेंज करेंगे, मींस वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे। तो लेबर ज्यादा आ गया, 3 की जगह पर आप वो 4 लेबर लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके पास यहां पर आप चीजें भी ज्यादा कंज्यूम होगा, रॉ मटेरियल भी ज्यादा कंज्यूम होगा, फ्यूल वगैरह भी ज्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अब 5वां लाएंगे तो जितना वो लेबर बढ़ेगा उतना उसका आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 की जगह पे अब उसने 4 या 5 लाया, तो ज्यादा से ज्यादा 50 की जगह पे अब वो ज्यादा से ज्यादा 65 प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का एक ऑप्टिमम रेशो होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर में। तो ये हो गया कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एल के डैश। यहां पर एल मींस वेरिएबल फैक्टर और के डैश का मतलब है कि यहां पर ये जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है तो खाली
एल मींस वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके हम आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। ये मशीन वगैरह जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकता है, इसीलिए शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड के डैश। और लॉन्ग रन में तो हम सारे अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद मैं दूसरी जगह पे दूसरा प्लान लगा सकता हूँ, या ये जो बंदा है अब दूसरी जगह दुकान लेके और 2 बंदे या और 2 मशीन 4 मशीन 6 मशीन लेके अपने रिसोर्स के हिसाब से फिर वो अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को हम जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एल एंड के। तो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वेरिएबल फैक्टर चाहिए और फिक्स्ड फैक्टर चाहिए। तो शॉर्ट रन में अगर हम आउटपुट इंक्रीज करना चाहे तो उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं एल के, इट मींस सारे फैक्टर जो है यहाँ पर वेरिएबल हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं रहता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन फंक्शन और फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले अभी हमें टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पढ़ना है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।